कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। तो अब किसान, सरकार दावा कर रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक मौका है किसानों के लिए। राजनाथ सिंह कह रहे हैं आत्मनिर्भर किसान हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएगी कृषि। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। में दो तीन झूठ। पहला ये कहना कि किसान अब कहीं पे भी बेच सकता है, इसका मतलब है पहले नहीं बेच सकता था, ये एकदम सरासर झूठ है। आप मुझे एक कानून बता दीजिए देश का जिसमें किसान पे कोई भी पाबंदी है। मैं आज भी चाहूं तो अपने खेत का बाजरा कलकत्ता में जाके बेच सकता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये जो एपीएमसी की छत है, इसमें छेद हैं, आड़ती शोषण करता है, इसमें करप्शन है, इसमें पॉलिटिक्स होती है, इस सब को सुधारिए, लेकिन इस छत को मत हटाइए। ये बिल्कुल वो कहना हुआ कि चूहे हैं कुछ समस्या कर रहे हैं तो उसके बदले अब मैं भालू ले आता हूं। अब क्या होगा, अब आड़ती हटेगा नहीं इस सिस्टम से। अगर अडानी या अंबानी कोई प्राइवेट मंडी स्थापित करेंगे, मान लीजिए भटिंडा की वहां की मंडी के बाहर, तो वो आड़ती के बगैर नहीं होगा, वो भी मिडिलमैन होगा। जो मंडी के अंदर आड़ती बैठा हुआ है वही आड़ती अपनी एक डेस्क मंडी के बाहर भी लगा लेगा। तो किसानों को मिडिलमैन से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक छोटे मिडिलमैन की जगह बड़ा मिडिलमैन आ जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल ये बात करता है होर्डिंग के बारे में। होर्डिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी सामग्री इलीगली इकट्ठा करके रख लेना। तो भारत में इस तरह की न्यूज़ पहले बहुत आती थी, जैसे कि कोई कृषि व्यापारी है या फिर यही मिडिल मैन या फिर आड़तियां हैं, ये कई बार होर्डिंग करते थे, यानी कि 100 क्विंटल शक्कर इकट्ठा कर ली या 1000 क्विंटल अनाज इकट्ठा करके रख लिया और जब प्राइसेस अच्छे होंगे तब उन्हें बेच देते थे। तो ये इलीगल था। भारत में इसके खिलाफ कानून बनाया गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो उसके तहत कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किए गए हैं कि आप इतना क्विंटल ही स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो इलीगल है। तो अब ये कानून में ढिलाई दी जा रही है कि आप चाहो जितना स्टॉक कर सकते हो। कौन? ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अनलिमिटेड स्टॉकिंग करी जा सकती है और इसके कारण किसानों को ये डर है कि आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि एग्जैक्टली जो ये मिडिल मैन पहले करा करते थे उसी तरह का काम अब ये प्राइवेट प्लेयर्स भी करेंगे। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज हुआ, इससे क्या होगा? इससे जो स्टॉकिस्ट है अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे और उसके बाद बाजार से खेलेंगे। जब किसान अपनी फसल को लेके मंडी में आएगा उस वक्त भाव को डाउन कर दिया जाएगा। जब किसान खाली हो जाएगा, उसके पास फसल नहीं बचेगी, तब भाव को अप कर दिया जाएगा। मिडिलमैन का खेल नहीं है तो और क्या है? ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी बरकरार रहेगी। इस देश का किसान पूछता है कि ये एमएसपी आप दिलवाओगे कब? ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का मतलब है कि सरकार किसान को बोलती है कि देखो तुम अपनी फसल बोलो, कम से कम इतना तो तुम्हें मिलेगा, अगर ना मिले तो मेरे पास आ जाना। हकीकत ये है कि इस देश के 100 में से 10-15 किसान को ही वो दाम मिल पाता है। ये कहना कि अब मंडी में आने से किसान को ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, ये बात इसलिए झूठ है क्योंकि जो एपीएमसी जो कि सरकारी मंडी है, उसके बाहर जो प्राइवेट मंडी अब खुला करेगी, उस मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, उस मंडी में टैरिफ नहीं होगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी।
जाहिर है इसका मतलब है कि 2-3 साल में सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। सरकार ने मक्का का दाम बढ़ा के 1850 रुपए कर दिया है। मैं आपको अभी बता सकता हूं मक्का 1100-1200 से ज्यादा में नहीं बिकेगी। इस वक्त बंगाल में मक्का बिक रही है, पिछले सीजन की मक्का है, जब दाम हुआ करता था 1760 रुपए। वो मक्का इस वक्त बंगाल में 850 रुपए में बिक रही है। ये मजाक हो रहा है। ये विधेयक सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। मुझे केवल एक चीज दे दीजिए, एमएसपी को लीगल राइट बना दीजिए। आप जो भी दाम डिक्लेयर करें सरकार की तरफ से, आप इतना सुनिश्चित कर दीजिए कि वो दाम मेरे को मंडी में मिल जाए। बताइए, ये ठीक बात है कि नहीं? देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं।